मेरा नाम रजनी है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे माँ बाप के बीच डिवोर्स हो गया था और उन दोनों के तलाक ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने भी मुझे ले जाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उन दोनों के झगड़े ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ रख लिया था क्योंकि मुझे मेरी माँ बेसहारा करके चली गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में थी, लेकिन मेरी माँ अपने 5 साल की छोटी बेटी को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। उस टाइम मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि डिवोर्स क्या होता है, एक परिवार कैसे टूटता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे इस डिवोर्स का मतलब समझ आने लगा। माँ बाप के अलग होने की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। जो कोई भी मुझे देखता तो यही कहता था, रजनी की माँ तो अपने आशिक के साथ इसका बचपन ही खराब कर दिया। इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। लोगों के कड़वे कमेंट ने मेरी ज़िंदगी और मेरा बचपन दोनों ही कड़वा बना दिया था। मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई खुशी नहीं थी। मैं इन सब बातों से इतना ज़्यादा तंग आ जाया करती थी कि वह चीज़ को सोच सोच कर रोती, सबके साथ बुरा बिहेवियर करती और जो भी मेरी माँ के बारे में कुछ कहता था, मेरा मन करता उसकी जान ले लूँ। मेरे पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वे खुद ही सारे काम किया करते थे। मेरे घर में चाचा चाची भी रहते थे, लेकिन जब चाची मेरे माँ के बारे में गलत बातें बोलती थी तो मैं घर का सारा सामान तोड़ने लगती थी। धीरे धीरे चाचा चाची भी मुझे बुरा समझने लगे थे और यही कहते थे, इसे पागल को हमारे घर से निकाल कर इसकी माँ के पास ही भेज दो। फिर मेरे पिता मुझे गांव में मेरी दादी के पास छोड़ के चले आए। गांव में रहते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। मुझे गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मेरी बुआ घर आई, मगर उन्होंने मुझसे सही से बात नहीं की। मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैंने गुस्से में उनको बहुत कुछ सुना दिया। वो गुस्सा होकर अपने घर चली गई। मेरी हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी और देखते देखते मैं 20 साल की हो गई। फिर मेरी दादी ने मेरी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा, जहाँ लड़के के घर में वो अकेला था, उसके घर में कोई नहीं था। उसका नाम राजीव था। फिर मेरी दादी ने मेरी शादी उससे कर दी। विदाई के टाइम दादी ने मुझे एक पैकेट दिया और कहा, बेटी इसमें एक चादर है, इसे तुम अपनी सुहागरात वाली रात में बेड पे लगा देना। इससे तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। और एक बात ही, तुमको अपनी जुबान को दांत के नीचे दबा के रखना हो अपने पति के सामने। और फिर मैंने उनकी बातों को अच्छे से समझ लिया और अपने ससुराल आ गई। मैं अपने सुहागरात वाली रात का इंतजार कर रही थी, मगर राजीव अपने कपड़े बदल कर ही वापस आए। मैं अभी तक बेड पर ही बैठी थी, उनका इंतजार कर रही थी। मुझे नींद आ रही थी, मगर फिर राजीव मुझसे कहने लगे, अभी तक तुम बैठी हो, जल्दी से बेड साफ कर दो। अभी तक इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे दिल में जो थोड़े बहुत अरमान सुहागरात को लेकर हुए थे, मुझे मेरी बुआ की कही हुई बात याद आने लगी। मेरे कानों में कह रही थी, आज तो रजनी तुम इतनी सुंदर लग रही हो, राजीव जी बस तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। मुझे देखकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनको। फिर राजीव लेटते ही गहरी नींद में आ गए थे। मैं बहुत उदास बैठी थी और सुबह होते ही घर के काम में लग गई और राजीव के लिए नाश्ता बना। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और राजीव ऑफिस चले गए। मैं रात वाली बात सोचने लगी। फिर मुझे याद आया, दादी ने कहा था अपने पति के बिस्तर पर वो चादर लगाने के लिए। मैं जल्दी से गई और वो चादर अपने बेड पे लगा दी। और फिर शाम को राजीव आए तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और मेरे साथ खाना खाया और मेरे साथ ही सो गए। मैं बहुत खुश थी, ये सब चादर का जादू था और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। एक दिन घर की सफाई कर रही थी, वो चादर भी हटा दिया था। फिर शाम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो राजीव जी जब घर आए तो वो बहुत गुस्से में थे और मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। शायद वो ऑफिस के काम की वजह से टेंशन में थे और मैं भी उनको जवाब देने लगी, उन पर गुस्सा करने लगी। हमारे बीच झगड़ा हो गया तो वो मुझे गुस्से में मेरी दादी के घर छोड़ के चले गए। मैं बहुत रो रही थी। तभी मेरी दादी बोली, तुमको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और राजीव तुमको जल्दी लेने आए। मैंने दादी से कहा, वो जिस अंदाज में मुझे आज यहाँ छोड़ गए हैं, मुझे नहीं लगता मुझे अब लेने आएगा। वो बहुत गुस्से में थे। तभी मैंने दादी से कहा, आपकी दी हुई चादर सब अच्छा हो रहा था और आज मैंने बेड से चादर हटा दिया तभी ऐसा हुआ है। तो दादी ने कहा, आज तुमको मैं चादर की सच्चाई बता दूं। बड़ी हैरान सी दादी की देखने लगी। दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, जब से तू मेरे घर पर आई है मैंने देखा है तू अपने माँ बाप की जुदाई की वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी। कुछ बच्चे ये सब बर्दाश्त कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह जिद्दी और गुस्से वाले हो जाते हैं। तुम भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और जब तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे रिश्ते में रुकावट आने लगी थी, जबकि सच तो यह था तुम्हारी माँ का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक ठाक था। तुम्हारे पिता यानी मेरा बेटा तुम्हारी माँ के साथ खूबसूरती की वजह से उन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे।
अपनी पत्नी को रात दिन मारा करता था। बस इन्हीं सब बातों से तंग आकर दूसरे मर्द के साथ चली गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा पति मुझे बुरा साबित करता है। अगर मैं बड़ी होकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ इसीलिए नहीं लेकर गई क्योंकि जिस जगह से उसने शादी की थी उन लोगों ने उसे बहुत मुश्किल से स्वीकारा था। तुम्हें कैसे लेकर जाती वहाँ, तुम्हारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाती। और सच बात तो यह है, तुम्हारी माँ ने जिससे शादी की थी उसने तुम्हारी माँ की खूबसूरती की वजह से अपना लिया था और दूसरे शहर में जाकर तुम्हारी माँ के साथ अपना घर बसा लिया। तुम्हारी बुआ इसीलिए तुमको बुरा समझती हैं। मैंने तुमसे वो चादर इसलिए कहा था अपने पति के घर पर बिछा देना, तुम्हारा पति खुश रहेगा, तुम्हें तलाक नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता था तुम बहुत गुस्से वाली लड़की हो, जो जिद्दी भी हो। अगर तुम अपने पति के साथ जवाब देती, उससे गुस्सा करती तो वो तुमको तलाक दे देता। इसका मतलब यह था कि तुम खुश रहना, अपने पति के आगे पलट कर जवाब मत देना। वक्त ने तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बदतमीज बना दिया। इसी वजह से मुझे डर था कहीं तुम्हारे गुस्से और बदतमीजी की वजह से तुम्हारा पति तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। अगर औरत के बाल लगने लगे तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। दोनों में से किसी एक का चुप होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को अगर सीधे शब्दों में बात समझाई जाए तो उसको समझ में नहीं आती। अगर वही बात किसी चीज़ के साथ जोड़ दी जाए, इस बात पर वो ध्यान देने लगता है। तुम चमत्कारी चादर समझकर अपनी जुबान को खामोशी से रखती रही। इसी वजह से तुम्हारा घर अपने आप ही स्वर्ग हो गया था और राजीव तुमको तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ गया है। उसे पता था कि तुम्हारा घर पर रहना ठीक नहीं है, लेकिन तुम उसकी बात गलत मतलब से समझ गई। जब तक अपनी जुबान पे काबू रखते हैं तभी तक घर बन पाता है, वरना तो इस दुनिया में ना जाने कितने घर हैं जो टूट चुके हैं। तुम जैसे बच्चे जाने कितने बेसहारा हो गए हैं। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह बेसहारा हो जाए? मैंने कहा, मैं हमेशा अपनी जुबान पर खामोशी बनाए रखूंगी, कभी अपने पति के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी और अपने गुस्से पर काबू रखने की वजह से ही मेरा घर स्वर्ग बना था। मेरी शादी चल रही थी। मेरी दादी ने मुझसे कहा था अगर मैंने गुस्सा अपने पति के सामने भी दिखाया तो वो जरूर मुझे तलाक दे देगा। मैं शहर में भी चाचा चाची से अपनी जुबान लड़ाया करती थी। इसी वजह से सब मुझसे गुस्से में रहते थे और सारा दिन आराम करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। रात को बुआ भी घर आई थी तो मैंने अपनी बुआ से भी माफ़ी मांग ली। पहली बार मुझे अपने गले लगाया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से सब लोग मेरे करीब आने लगे थे। बुआ जी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने दादी के लिए घर पर खाना बनाया और राजीव जी भी शाम को मुझे लेने आए और सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आपके पास हर खुशी होगी और सारे रिश्ते होंगे। दोस्तों, कई बार हम अपने गुस्से की वजह से और बदतमीजी की वजह से अपने अनमोल से रिश्ते को बेकार कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट ज़रूर देना।